Talk with Dr. P.A. Inamdar. Presented by Tamboli Engineers Private Limited. अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर तंबोली इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस प्रोग्राम को पेश करने का मकसद ये है कि इसका पैगाम पूरे दुनिया में पहुँचे ताकि अक़लियती तालीम के रास्ते खुले। P.A. इनामदार, जिनकी ख्वाहिश तालीम को परवान चढ़ाना है। नजरिया तरक्की पसंद समाज है। ख़वातीन की तरक्की को समाज की कामयाबी समझते हैं। भारत देश में ये सबसे बड़ा काम एजुकेशन के माध्यम से डॉक्टर P.A. इनामदार साहब की लीडरशिप में उन्होंने किया है। हाजी गुलाम आजम एजुकेशन ट्रस्ट का साहब ने मुझे ट्रस्टी बनाया और तकरीबन 3-4 साल के बाद मैं सेक्रेटरी रहा। आई वॉज द यंगेस्ट ट्रस्टी एंड यंगेस्ट सेक्रेटरी एंड लॉन्गेस्ट पीरियड हमने वो किया। जब सफर की शुरुआत की तो पुणे में अक़लियती तालीम का वाहिद जरिया एंग्लो उर्दू हाई स्कूल था। इनामदार की कोशिशों से आज न सिर्फ केजी से पीजी तक इदारे कायम हुए बल्कि डॉक्टर P.A. इनामदार जैसी यूनिवर्सिटी का कयाम भी अमल में आया। मुनव्वर पीर भाई साहब, दिलीप कुमार साहब और दिग्विजय खानविलकर, सुरेश कलमाड़ी जी का नाम अगर ना लूँ तो बहुत बड़ी बेइंसाफी होंगी। इस आजम कैंपस को उन्होंने हमको मदद की है। आज महाराष्ट्र के अक़लियती तबके को न सिर्फ फख्र है बल्कि वो इसको समाज और देश की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम तस्वर करता है। हाँ, आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर P.A. इनामदार साहब। पूना में एजुकेशन को प्रमोट करना और ख़ास तौर से अक़लियती जो तालीम को प्रमोट करने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी और क्या क्या कर पाए और अब आगे का मंसूबा क्या है, इसके मुतालिक हम इनसे बात करना चाहेंगे। इनामदार साहब, तो ये एक किस तरह का अक़लियती तबके के लिए कितना एजाज़ का काम है? देखिए, कुछ भी अगर आपको करना है तो और जब जितना काम करना है उतनी बड़े पैमाने पे प्लानिंग होती है, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, भागदौड़ करनी पड़ती है, स्टडी करना पड़ता है और उसका जो रिक्वायर कंप्लायंस देना पड़ता है कि अगर आपको ये कॉलेज खोलना है तो क्या क्या मांगता है। इस तरीके से एक यूनिवर्सिटी अगर हमारी बननी है तो उसका कंप्लायंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत बड़ा था। तो हमने उसको पहले समझ लिया था कि अगर हमको यूनिवर्सिटी अगर करना है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कई सालों से तैयार कर रहे थे कि अगर हमको आखिरी में यूनिवर्सिटी में जाना है और अपनी ख़ुद की यूनिवर्सिटी लेनी है गवर्नमेंट से, तो हमको मिनिमम हमारे कैंपस में 5 प्रोफेशनल कॉलेज की ज़रूरत थी। तो उसके लिए हमने एक एक कॉलेज को इस्टेब्लिश करना शुरू किया और हर कॉलेज के लिए अलग एक काउंसिल होती है, फार्मेसी काउंसिल, आर्किटेक्ट काउंसिल, इस तरीके से काउंसिल्स होती हैं और ये सारी दिल्ली में होती हैं। तो उनसे चीज़ों को परमिशन लाना और उसके मुताबिक परमिशन आने के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पूरा तैयार करना, फिर एग्ज़ामिनेशंस लेते रहना और उसके बाद में 10-15 साल आपको अगर जब तक ये पूरा सेटअप नहीं होता तब तक आप इसके लिए कामयाब नहीं हो सकते थे। पुणे शहर में जो डॉक्टर P.A. इनामदार यूनिवर्सिटी कायम हुई, ये सिर्फ पुणे के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क और कौम के लिए फ़ख्र की बात है। हमको अभी 1 महीने पहले अगर हम कहते हैं तो हमको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया और ये कैसा मिला है, हमारे महाराष्ट्र के असेंबली में, विधान परिषद में, विधानसभा के अंदर ये बाकायदा कानून लाया गया। कानून लाकर वहाँ पे पास किया गया। पास होने के बाद में गवर्नर का अप्रूवल लिया गया और गवर्नमेंट के गैजेट के पब्लिश कर दिया गया और उसके बाद में हमको ये परमिशन मिली हुई है। Tamboli Engineers Private Limited.
one of the largest CNC machined components manufacturer and supplier in Pune. Equipped with state-of-the-art technology and latest machinery, an engineering workshop that solves all kinds of technical challenges. Established in 1988 by Haji Nazir Tamboli. एजुकेशन जो है, तालीम को घर तक पहुंचाना बहुत अहम काम है, बहुत जिम्मेदारी है, और उसको मेरे ख्याल से वो मरहला तो आपने पूरा किया और यहाँ तक एजुकेशन को ले आए। अब इससे आगे क्या? हमारा यहाँ पर का जो सफ़र है 45 साल पुराना है। मैं 45 साल से इस कैंपस का प्रेसिडेंट रहा हूँ, और मैंने जब यहाँ पे चार्ज लिया कुछ 600 बच्चे थे स्टूडेंट। एक बॉयज़ हाई स्कूल थी, एक गर्ल्स हाई स्कूल थी। लेकिन मैं, मेरे साथीदार, ये सब लोगों ने मिलकर जो काम यहाँ पे किया है, तो 500-600 की जगह आज हमारे कैंपस में 27,000 बच्चा पढ़ता है। और ये जो बच्चे पढ़ते हैं केजी नर्सरी से पीएचडी तक, हमारे पास अलग अलग कोर्सेस हैं। 11 प्रोफेशनल कॉलेजेस हमारे कैंपस में हैं, और ये 11 कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करके बच्चों को वहाँ तक लेकर आने के लिए हमको जो कुछ भी भाग दौड़ करनी पड़ी है, सहना पड़ा है, तकलीफ़ उठानी पड़ी है। ये किसी भी इदारे को अगर आगे बढ़ाना है तो घर में बैठ के कुछ नहीं होता, हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। और आज आपको ताज्जुब लगेगा, हमारा सीनियर कॉलेज भी डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं, या जिसको ऑटोनोमस बोलते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे सीनियर कॉलेज को ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया है, वो भी यूनिवर्सिटी बन गई है। इसका मतलब एक कैंपस में भी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास। मगर एक चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे गरीब घर के हैं, मजलूम घर के हैं, ज़रूरतमंद घरों के हैं, और वो फिर लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए और भी जद्दोजहद हमको ज़्यादा करनी पड़ी है। आज हमारे कैंपस में 1000 लड़कियों का हॉस्टल है, 700 लड़कों का हॉस्टल है। पानी की कमी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है, इंटरनेट की कमी नहीं है, कंप्यूटर्स की कमी नहीं है। सिर्फ कैंपस में 3000 कंप्यूटर हैं। और आपको आपके ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास इंटरनेट क्या है, 2 GB की लाइन है, जो हिंदुस्तान में किसके भी पास नहीं है। 2 GB गीगाबाइट जिसको बोलते हैं। तो उसके वजह से बच्चों को एक तो स्पीड आ गया, और बच्चों को कंप्यूटर पे बैठने का एक बार आदत हो गई है, छोटे से छोटे बच्चे। इसका मतलब हमारे पास कंप्यूटर में हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में बिठाते हैं, और उसके वजह से बच्चों में एक स्पीड आ गया है। बच्चों में उनको इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने का तरीक़ेकार समझ में आ गया है। MSCIT जैसी जो एग्ज़ामिनेशन है, 6 स्टैंडर्ड के पहले झुग्गी झोपड़ी के 7,500 बच्चे पास हैं। MSCIT जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए कंपलसरी है, जब तक आप ये एग्ज़ामिनेशन पास नहीं होते, इवन गवर्नमेंट में आप सिलेक्ट भी हो तो ज्वाइन नहीं हो सकते। मैं इनामदार साहब को पिछले 40 साल से जानता हूँ। इस मैदान में पहले एक एंग्लो उर्दू स्कूल हुआ करती थी, लेकिन इनामदार साहब के मेहनत और कोशिशों से आला तालीम तक के इदारे कायम हुए हैं, जिसमें यूनानी कॉलेज, डेंटल कॉलेज, MBA, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे अलग अलग 11 कॉलेजेस यहाँ पर है। अच्छा, ये जब आपने शुरुआत की, यहाँ पे जब शुरुआत हुई थी इस तालीमी इदारे की, तो जो लड़कियों की जो एजुकेशन को लेकर उनके वो वालिदैन थे, उनकी क्या सोच थी? अब क्या जो पेरेंट्स हैं उनमें कितना बदलाव आया है? तो आपको लगता है कि बहुत रोशन मुस्तकबिल है? बहुत बहुत बदलाव है। पहले हम घर घर में जाकर, गली गली में जाकर, गांव गांव में जाकर वहाँ के पेरेंट्स की मीटिंग लेके ये कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाओ। अभी वो मामला बंद हो चुका है, और माँ बाप ने लड़कियों को बड़े पैमाने पर पढ़ाना शुरू कर दिया है। अगर यहाँ पर मेरे पास 27,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें 70% लड़कियाँ हैं, और उसके वजह से हर घर में एक अजीब अच्छा माहौल बन गया है।
और आपके ज़रिए मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब घर में माँ तालीम याफ्ता हो जाती है, वो घर की 25 पीढ़ी सुधर जाती है। तो हमने इसलिए ये काम किया है कि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। लड़कियां अगर तालीम याफ्ता हो जाएंगी तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके जो तालीम के मामले में, प्रोसीजर के मामले में, स्टडी लेने के मामले में, उनके यूनिफॉर्म के मामले में, ये घर वालों को, मर्द लोगों को ज़्यादा वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार घर में माँ तालीम याफ्ता हो गई है तो पूरा माहौल और बदल गया है। हमने नई टेक्नोलॉजी से एजुकेशन को जोड़ने के लिए आपने काफ़ी कोशिशें की है, मुहिम चला रहे हैं आपने, तो इस समाज के लिए कितनी ज़रूरी है, इसके मुतालिक ज़रा रोशनी। आज जब तक आप नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको हासिल करके तालीम के अंदर नहीं आते तो आपका स्पीड क्या होगा? बैलगाड़ी का स्पीड होगा। और जहाँ पे इवन मिसाइल की स्पीड से भी ज़्यादा चीज़ें जो चलने वाली है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए चलने वाली है। आप यहाँ से ठहर के अमेरिका में कितने सेकंड में बात कर सकते हैं? अगर ये स्पीड आ चुका है तो ये स्पीड से जुड़ने वाले अगर हम मासेस को नहीं तैयार करेंगे, मासेस को क्या घर घर में हम इन चीज़ों को तैयार कर चुके हैं और उसके वजह से एक माहौल बदल गया है। उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि अभी सिर्फ ब्लैक बोर्ड चॉक से पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है। हमने ब्लैक बोर्ड चॉक को आउट कर दिया है। आज ब्लैक बोर्ड चॉक से पढ़ाने का मतलब है गुनाह करना है। अब हम चाह रहे हैं कि सीधा सीधा टेक्नोलॉजी बेस, आप टेक्नोलॉजी के तहत आप बच्चों को पढ़ाइए और अंग्रेज़ी लैंग्वेज फुल स्विंग के अंदर आपको बात करने का आई चाहिए। ये दोनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पे इतना जोर दिया गया है कि जिसके वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस आ चुका है। कोरोना काल में उन्होंने पूना में फर्स्ट टाइम, मैं तो मानूंगा हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम, जो हमारे कैंपस में बड़ी मस्जिद है, वो मस्जिद के अंदर सैकड़ों मरीज़ों को क्वारंटाइन में रखा, जो सैकड़ों मरीज़ अच्छे होकर चले गए, शिफा याफ्ता हुए। मैं अभी 5 तारीख को बारामती में गया था, एकता इंग्लिश मीडियम स्कूल जो अल्ताफ़ सैयद ने बनाई है, वो स्कूल के लिए इनामदार साहब ने 1 करोड़ रुपए डोनेशन दिया। ऐसा मैंने शैक्षणिक भी और सामाजिक भी दोनों काम में इनाम साहब दिलचस्पी रखते, ये मैंने देखा है। वेरी गुड। स्पोकन इंग्लिश हमारे पास 3 साल के बच्चों से शुरू कर देते हम। उर्दू मीडियम के हो, मराठी मीडियम को, कोई भी मीडियम के हो, बच्चों को बेहतरीन तरीके से अंग्रेज़ी बोलना आना चाहिए। इतना ही नहीं, हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्कूलों के बच्चों को, दूसरे जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दूसरे हमारे पास के नहीं, दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ के बच्चों को हम स्पोकन इंग्लिश, यहाँ से हमारे टीचर भेजता हूँ मैं, और 80 टीचर मैं मेरे पगार से भेजता हूँ, ताकि मासेस के अंदर अगर एक बार तालीम आ गई तो बाद में मदद करने की या उनको कुछ बहुत एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर घर में माहौल बदल जाएगा। जो मदरसा एजुकेशन से लेके बहुत सारे सवाल उठते रहे कि उनको वहाँ पे तालीम जो है दीनी तालीम ही है, तो उनको आप उसको किस तरह से आप लोग प्रमोट, मतलब वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो वहाँ के जो तालीम हासिल कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए कुछ करने के प्रोग्राम है आप लोगों का? पहली बात तो आप समझ लें कि सबसे बड़ा काम जो है मदरसे के लोगों ने किया हुआ है। जगह ली, बिल्डिंग बनाई, रहने का इंतज़ाम किया, बच्चों का खाने का इंतज़ाम किया, पढ़ाने का इंतज़ाम किया, और गवर्नमेंट के मदद के बगैर वो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। और जो दीन की तालीम भी अगर जो दी जा रही है, अभी वक्त आ चुका है दीन के साथ में दुनिया की भी तालीम देना पड़ेगा, और उसके लिए हम चाह रहे हैं और हम उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और वो भी बड़े पैमाने पे उनके अंदर भी चेंज आ रहा है कि दीन की तालीम के साथ में दुनिया की तालीम देकर दोनों जगह को बच्चों को कामयाब करने का मामला शुरू हो चुका है। स्पीड उसका कम है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हर मदरसे के अंदर दीन की तालीम भी दी जाए, दुनिया की भी तालीम दी जाए। उसके कोर्स कौन से होने चाहिए? एसएससी का कोर्स है, सब कोर्सेस हैं। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप सिर्फ रजिस्टर कीजिए अपने बच्चों के नाम, वो बुक्स भेजते हैं, और आप वो बुक्स को स्टडी करके उनके जो एग्ज़ामिनेशन के दिन हैं, वो एग्ज़ामिनेशन के दिन में जाके एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। तो तीसरी का भी एग्ज़ामिनेशन है, 5वीं का एग्ज़ामिनेशन है, 8वीं का एग्ज़ामिनेशन है, 10वीं का एग्ज़ामिनेशन है, 12वीं का एग्ज़ामिनेशन है। और ये मदरसा वालों के लिए? एब्सोल्यूट मदरसा वालों के लिए, या जिनकी स्कूल को परमिशन नहीं मिल रही है गवर्नमेंट से,
तो वो भी NIOS का कोर्स से बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, मदरसे के बच्चों को NIOS के कोर्स के तहत मैंने अपने कैंपस में परमिशन लेके 12,000 बच्चों को हमने NIOS का कोर्स कंप्लीट करवाया है। और ख़ास करके मदरसे के बच्चों को अगर दीन के साथ में दुनियावी तालीम देना है तो बेहतरीन तरीके का है। और हम इसके लिए जो भी मार्गदर्शन करना है, यानी गाइडेंस देना है, सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। Tamboli Engineers Private Limited. The most advanced horizontal and vertical machining centers. Developed some precision parts like separator frames, cylinder heads, complicated aircraft components, jig and fixtures, heavy gearbox shafts, etc. ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है मदरसा जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए कि वो ये स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेरे ख्याल से बहुत सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल सकती है, आपको इंस्टीट्यूट से मिल सकती है। एजुकेशन मतलब एक रेशियो जो है माइनॉरिटी एजुकेशन का बहुत अच्छा हुआ है और पिछले कुछ सालों में कुछ चेंज आया है। हाँ, तो अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कोशिशें होनी चाहिए और किस तरह का मतलब फ्रेमवर्क होना चाहिए? पहले तो आप लोगों को ये बात समझना ज़रूरी है कि 1950 में जब राज्य घटना आई और हमारे पास आज़ादी भी मिली और चीज़ें बदलने लग गई, तो उस वक्त में हम सिर्फ अपने माइनॉरिटी के नहीं, बड़े बड़े घरों के अंदर लड़कियों की तालीम नहीं थी और 1% लड़कियां उन दिनों में स्कूल जाती थी, 1%। और आज क्या है, 75% माइनॉरिटी की भी बच्चियां पढ़ने लग गई। अभी ये बोलने की ज़रूरत नहीं रही है कि बच्चियों को पढ़ाओ। अब सवाल इतना ही है अभी अच्छा किस तरीके से पढ़ाना और उनके टैलेंट को किस तरीके से बड़े पैमाने पे उभारने का काम करना है। तो ये सबसे बड़ा चेंज जो आया है, इसके लिए हम आपके ज़रिए मैं चाहता हूँ लोगों तक इसको इसलिए पहुँचाया जाए कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल दो। अपने बच्चे नहीं पढ़ रहे होने ऐसी बात नहीं है, लड़कियां बड़े पैमाने पे पढ़ रही हैं और चेंज आ चुका है। इसको बदले हुए हालात, बदले हुए टेक्नोलॉजी की बुनियाद के ऊपर उनको अभी जो हम तालीम दे रहे हैं उसके अंदर भी चेंज आने वाला है। वो चेंज उनको हम लोगों को अपनाना पड़ेगा और वो अपना के बच्चों तक वो पूरे तरीके से पहुंचाना पड़ेगा। बच्चों का टैलेंट जो है कि सीनियर लोगों से भी ज़्यादा ब्रिलियंट होता है, ब्राइट होता है। और एक बात ये भी ज़रूरी है आपके सामने रखने की कि ये किसके कौन से मज़हब का बच्चा है, ये कौन से जात का बच्चा है, ये कौन से गांव का बच्चा है, इसके ऊपर हम दूर निकल जाएं। हर बच्चे में उम्र के 8 से 10 साल तक उनका जो चैलेंज होता ये होता है, टैलेंट होता है, सेम होता है। लखपति का बच्चा भी है तो वही टैलेंट है और रिक्शा वाले का, घर में कुछ नौकरानी का काम करने वाले का बच्चे का भी सेम टैलेंट होता है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने की वजह से घोटाले हो जाते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ क्या है, अपॉर्चुनिटी गरीब घर के बच्चों को देना। और बड़े पैमाने पे ये काम आज़म कैंपस में हो रहा है और दूसरे कैंपसों में भी अगर इसको फैलाना है तो हम उसके लिए मदद करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए तैयार हैं। मैंने इनामदार साहब में एक ख़ास बात देखी, जो बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको कैंपस में लाकर उनको अंग्रेज़ी और कंप्यूटर वो सिखाते हैं ताकि वो दुनिया में पढ़कर जब बाहर निकले तो उनका मुस्तकबिल रोशन हो। मेडिकल एजुकेशन भी आपके यहाँ से मिले, डेंटल्स वाला कॉलेज है, इससे आगे और बढ़ाने की मुहिम चल रही कुछ ये अभी हमको जब यूनिवर्सिटी ही मिल गई है तो यूनिवर्सिटी जब मिल गई है तो बहुत से कोर्सेज आएंगे और हमारी यूनिवर्सिटी पूरे स्टेट हमारा जुरिडिक्शन है। तो हम अब दूसरी जगह भी हमारे ब्रांचेस को हम खोल सकते हैं। आज इमीडिएटली हम इसके ऊपर इसलिए बात नहीं करेंगे कि पहला जो कोर्स है अभी अगस्त के अंदर हम उसको शुरू करेंगे, उसके बाद में एक्सपीरियंस जितना जितना हमको मिलता है उसके बुनियाद के ऊपर हम उसको आगे लेके। ये ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले की सरजमी है और यहाँ पर तालीम के लिए पहले से ही बहुत सारे काम होते रहे हैं और
उस तबके को बेदार करके तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश की जिनके लिए तालीम बहुत दूर थी, पहुँच से दूर थी। उसी सरजमीन पे पी इनामदार साहब ने एक बुनियाद डाली अक़लियती तालीम के लिए। माइनॉरिटी एजुकेशंस को लेके उन्होंने बेदारी लाने की कोशिश की और एक बहुत बड़ा तबका जो है आज तालीम याफ्ता बना है और इसके लिए श्रेय है या क्रेडिट जो है इनामदार साहब को भी जाता है। ख़ास तौर से वोमेन एजुकेशंस के लिए उन्होंने लड़कियों की तालीम के लिए बहुत सारी काम किए हैं। अभी और भी सफ़र लंबा है और भी इनको आगे जाना है। मैं साहिद खान, ज़ी मीडिया के लिए, पुणे। मसरत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से तालीमी मैदान में डॉक्टर पी.ए. इनामदार साहब जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी डॉक्टर पी.ए. इनामदार साहब के नाम से जो यूनिवर्सिटी कायम की गई है, तो उनके जाहिर सी बात है मेहनत लगन का विषय जो है उनके लगन के साथ में ही ये सारी चीज़ें होती है। और हम तमाम जो है पुणे वाले जो है उनके तरफ से भी जो है हम उनको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र में एक वाहिद ही यूनिवर्सिटी है जो माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी से जो है मतलब मिला है और इससे आने वाली जनरेशन को भी काफ़ी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। न्यू ग्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये स्कूल मरहूम जमालुद्दीन का ख्वाब, उनकी मेहनत और जद्दोजहद की एक जिंदा मिसाल है। सन 2003 में न्यू ग्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल की बुनियाद पड़ी। Alhamdulillah, I am the president of Grace Indian Foundation since 2012. अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेस एजुकेशन फाउंडेशन की बुनियाद मरहूम जमालुद्दीन साहब ने रखी, जो हमारे वालिद साहब है। 2003 में इसकी बुनियाद रखी गई अल्हम्दुलिल्लाह। छोटे से खस्ताहाल कमरों में सिर्फ 89 स्टूडेंट के साथ तालीम के सफर का आगाज हुआ। स्कूल की बुनियाद जो है ग्रेस इंडियन फाउंडेशन तो ट्रस्ट है, उसके अंडर में जो है न्यू ग्रेस इंग्लिश स्कूल, जिसकी बुनियाद 2003 में जो एक रेंटल प्लेस पे की गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें 2 कमरे और एक ऑफिस था शुरुआत में, जहाँ पे ये कोंडवा एरिया है, मीठा नगर जो यहाँ की बस्ती है, वहाँ पे काफ़ी डाउन टूडन लोग हैं। इसमें जो है मकासद यही है कि इकोनॉमिकली फ़ीस के साथ में जो है इसको दिया जाए। एक्चुअली शुरुआत में 2003 में जब इसकी बुनियाद रखी गई थी स्कूल की, तो उस वक्त में जो है कुल बच्चे 89 थे और करते करते आज 2022 है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन 1550 के बच्चे जो है। न्यू ग्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल का मकसद उन लोगों को तालीम देना था जिनके लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी 2 वक्त की रोटी थी। जमालुद्दीन ने ऐसे लोगों में हिम्मत भरी और बच्चों को स्कूल भेजने पर राजी किया। उस वक्त में जब बुनियाद रखी गई थी, यहाँ पे आबादी जो है इतनी नहीं थी और अक्सरियत यहाँ के जो लोग आए हैं ये रिमोट प्लेसेस से आके अपने रोज़ी के लिए जो है कोंडवा में मीठा नगर एरिया, भागवत नगर, इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे बस गए और वो आए हैं अपने माश के लिए, रोज़ी कमाने के लिए। तो उनके बच्चे जैसा जनरली जो है जाहिर सी बात है कि शुरुआत में जो है हम जो है पेरेंट्स के घर पे जाने के और घर पे जाने के बाद जो है उनसे कन्विंस करने के बाद जो है उनको बाकायदा एनरोल करने के, और काफ़ी सारे उस वक्त भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे ऐसे बच्चे थे जिसको जो है फ़ीस भी जो है माफ़ की गई है। पुणे के कोंडवा जैसे इलाके में तालीम को घर घर पहुंचाने में न्यू ग्रेस एजुकेशन फाउंडेशन का भी एक अहम रोल रहा है। न्यू ग्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल ओवरऑल डेवलपमेंट पर जोर देता है। नए प्रोग्रामों के जरिए स्टूडेंट्स में खुद एतमादी पैदा की जाती है।
मुस्तकबिल को कामयाब बनाने का हुनर सिखाया जाता है। न्यू ग्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल मयारी तालीम को प्रमोट करता है। शुरुआत के दौर पे जैसा वाली साहब के दौर पे अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त का मकसद से लेके चल रहे कि क्वालिटी जो है बच्चों के अंदर आना चाहिए इंग्लिश मीडियम के साथ में, और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर हमारे हर बच्चा जो है कहाँ ना कहाँ वो जो है उसको कॉम्पीट करना पड़े। उसी दौरान के जो है ई लर्निंग जो है शुरुआत में की गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे हमने HCL से टाई अप किए थे। साथ ही साथ में जो है अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है कॉलेज टिल नर्सरी से लेकर जूनियर कॉलेज तक हो गया है, जिसमें कंप्यूटर्स है, साइंस है, और इस साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है रोबोटिक्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और ये भी क्लास 5 से रहेगा। पाँचवीं से जो बच्चे हैं रोबोटिक्स जो है सीखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आगे जाके अगर मान लो कि उनको कोई मैकेनिकल साइड में जाना है या AI में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, तो दैट विल हेल्प देम टू गेट दिस टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस शॉर्ट कोर्सेज। जदीद असरी निसाबी तालीम के साथ साथ इखलाकी तालीम भी देता है। तुलबा को वतन से मोहब्बत करना सिखाता है। सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनाना बुनियादी मकसद होता है। यही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ एकेडमिक में नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मकसद है ग्रेस इंडियन फाउंडेशन का कि जो बच्चे हमारे पास है उनका ओवरऑल ग्रूमिंग होना चाहिए। तो उसके लिए काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ तो होते ही है रेगुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, जैसे भी स्पोर्ट्स है, इसी के साथ में जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, लीडरशिप किस तरह से टू बी अ गुड लीडर एंड टू बी अ गुड सिटीजन्स। आई मीन आपने किस तरह से सोशलाइज होना चाहिए, किस तरह से हेल्पफुल होना चाहिए अपने लोगों के साथ में, घर वालों के साथ में या मोहल्ले वालों के साथ में। इसी के साथ हमने जो है हमारी सिटी को किस तरह से अपब्रिंग करना चाहिए, तो उस नज़र रखते हुए सिविक लर्निंग प्रोग्राम जिसमें डेवलप किया गया है, ताकि ये इस प्रोग्राम से बच्चे जो है लाइक आई मीन दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ बेसिक नीड्स एक्चुअली। काफ़ी जगह पे लैक ऑफ अवेयरनेस या जहाँ पे जो लोग को बेसिकली गार्बेज डंप करते हैं यहाँ पे रास्ते पे डाल देते हैं। आई मीन दे डोंट पुट द गार्बेज इन दी डस्टबिन्स और इन द कंटेनर्स एंड ऑल। वो उसको जो है अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से टैकल होना चाहिए। जहाँ पे गार्बेज इशू है तो वो गार्बेज इशू कहाँ पे किसको एड्रेस करना चाहिए लोकल अथॉरिटीज़ के लिए। उसी तरह रास्ते का जो है पार्किंग का मामला आता है, रास्ते की खराबी का मामला आता है। तो ये सारे इश्यूज़ एड्रेस करते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारे लोकल कॉर्पोरेटर्स को। माशाल्लाह लोकल कॉर्पोरेटर्स भी काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पफुल है, तो ये बच्चों की बात सुन के जो है उसके ऊपर अमल कर देते हैं। जिस तरह से अभी फ़िलहाल में लास्ट जो है गार्बेज के लिए काफ़ी सारा इशू हो रहा था रोड के ऊपर, तो माशाल्लाह एक रैली निकाली गई थी जहाँ पे मतलब अवेयरनेस किया गया था कि आपने जो है गार्बेज को डस्टबिन में डालना चाहिए, गार्बेज कंटेनर में डालना चाहिए, या जो गाड़ी आती है घंटा घर की गाड़ी जो आती है गार्बेज की गाड़ी आती है उसमें एटलीस्ट कम से कम देना चाहिए। उसी तरह से जो है बच्चों को इस तरह से ग्रूम किया जाता है स्पोर्ट्स के अंदर भी माशाल्लाह। और इवनिंग बैच में भी इंशाल्लाह इस साल से हम अब से जो है वो शुरुआत करने वाले हैं मार्शल आर्ट्स वगैरह स्पोर्ट्स एकेडमी के अंदर, जिसमें मार्शल आर्ट्स रहेंगे, फेंसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, क्रिकेट है। तो ये एडिशनल एक्टिविटीज़ जो है ये आई मीन आफ्टर द स्कूल आवर्स आई मीन ली जाती है। न्यू ग्रेस एजुकेशन फाउंडेशन जैसे इदारों की मेहनत और कोशिशों से भारत तालीम के मैदान में बेहतर कारकर्दगी कर पाने में कामयाब हुआ है। दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचने का सफर अभी जारी है।